हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हो? सब बढ़िया। तो बच्चों, हम लोग बात अपनी कर रहे थे इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है एस फेज के अंदर, और डीएनए का रेप्लिकेशन जो है उसमें पहला जो स्टेप है, उसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है वो बच्चों होता है अपने पास में कि न्यूक्लियोटाइड का सक्रियकरण, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कि भाई अपने को पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनानी है। तो उसके लिए जो न्यूक्लियोटाइड है उन न्यूक्लियोटाइड्स का सक्रिय होना, उनका एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों पहला स्टेप क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वो हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा यहां पर जो स्टेप है उसकी बच्चों बात करते हैं, नंबर 2। ये बच्चों यहां पे होता है प्रारंभन बिंदु की पहचान करना। प्रारंभन बिंदु की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, या आप इसको कह सकते हो रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट। इनिशिएशन पॉइंट, प्रारंभन बिंदु की पहचान करना। देखो, जैसे बच्चों अपने पास में सपोज ये बच्चों कोई डीएनए है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए है वो गोलाकार, आप कह सकते हैं वर्तुल होता है। ये मान लो यहां पर डीएनए है। अब बच्चों आपको ऐसा का ऐसा डीएनए और बनाना है। तो डीएनए में जब रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन की शुरुआत यहां से करे, या फिर बच्चों यहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी, या फिर यहां पर रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी। मतलब रेप्लिकेशन की शुरुआत कहां से होगी? तो बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है, इस डीएनए में वह स्थल, डीएनए में वह स्थल जहां से, डीएनए में वह स्थल जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस, जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। डीएनए में वह स्थल जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू होती है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, उसे ओरी साइट कहते हैं। उसे बच्चों क्या कहते हैं? उसे ओरी साइट कहते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि डीएनए तो बच्चों बहुत बड़ा होता है। उस डीएनए में वो जगह जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू होती है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं ओरी साइट। उसे बच्चों क्या बोलते हैं? ओरी साइट बोलते हैं। ओरी का मतलब बच्चों होता है ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अर्थात डीएनए में वो जगह जहां से बच्चों रेप्लिकेशन शुरू होता है उसे बच्चों बोलते हैं हम लोग ओरी साइट। अब देखो बच्चों यहां पर दो कंडीशन है। इन प्रोकैरियोटिक सेल, जो बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में वन ओरी साइट, एक ही ओरी साइट होती है जहां से बच्चों क्या होता है? डीएनए की प्रतिकृति शुरू होती है। अगर आप बात करते हो यूकैरियोटिक कोशिका की, तो इन यूकैरियोटिक सेल, बच्चों यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर डीएनए में ओरी साइट बहुत सारी होती है। मैनी ओरी साइट इन डीएनए। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए है वहां पर एक ही ओरी साइट होती है।
बस एक जगह से रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करो तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए पाया जाता है उस डीएनए में ओरिसाइट बहुत सारी होती है। जैसे आपको बताऊं मैं ऐसे, ये बच्चों यहां पे है प्रोकैरियोटिक डीएनए। ये क्या है? दिस इज प्रोकैरियोटिक डीएनए। एंड ये मान लो बच्चों यूकैरियोटिक का डीएनए है। यूकैरियोटिक का डीएनए सीधा होता है, रेखीय होता है। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ये बच्चों क्या है? तो ये बच्चों यहां पे है यूकैरियोटिक डीएनए। दिस इज यूकैरियोटिक डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है कि देखो बच्चों, मान लो ये ओरिसाइट है, ये क्या है? यहां पर ओरिसाइट है। यहां पर रेप्लिकेशन शुरू होगा और इस तरीके से रेप्लिकेशन पूरा हो जाएगा। बच्चों यूकैरियोटिक में क्या होता है कि आप कह सकते हो बच्चों बहुत सारी ओरिसाइट होती है। यू यू ये ओरिसाइट है। तो कहने का मतलब क्या है कि साहब प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है उसमें एक ही ओरिसाइट होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है बच्चों, यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर क्या होता है? यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर मैनी, इसमें मैनी ओरिसाइट होती है। देखो बच्चों ये ओरिसाइट है तो यहां से रेप्लिकेशन होगा, फिर यहां से रेप्लिकेशन, यहां रेप्लिकेशन, यहां रेप्लिकेशन होगा। तो बच्चों हुआ क्या कि यूकैरियोटिक का जो डीएनए होता है, बच्चों यूकैरियोटिक के डीएनए में क्या होता है कि यूकैरियोटिक के डीएनए में रेप्लिकेशन की अनेक इकाइयां होती है, अनेक इकाइयां होती है जिन्हें हम लोग बच्चों बोलते हैं रेप्लिकॉन्स। जिन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? रेप्लिकॉन्स बोलते हैं। कहने का मतलब क्या? जैसे ये एक इकाई होगी, फिर यहां प्रतिकृति, ये प्रतिकृति करेगा, ये प्रतिकृति करेगा। तो यूकैरियोटिक के डीएनए में क्या होगा कि बच्चों रेप्लिकेशन की अनेकों इकाइयां होती है। देखो बच्चों यहां तो एक इकाई है, बच्चों यहां पे अलग अलग इकाइयां है। ये एक इकाई, यहां पे रेप्लिकेशन होगा, यहां रेप्लिकेशन होगा। तो रेप्लिकॉन्स का मतलब क्या है? रेप्लिकॉन्स का मतलब होता है कि एक से ज्यादा रेप्लिकेशन की इकाइयों का पाया जाना। समझ रहे बात को? ये बच्चों यहां पर सीन है। आगे बात करते हैं। एक बच्चों यहां पे होता है रेप्लिकेशन एपैरेटस। रेप्लिकेशन एपैरेटस क्या है? रेप्लिकेशन के अंदर मल्टी एंजाइम्स काम आते हैं। मल्टी एंजाइम्स ऑफ रेप्लिकेशन। बच्चों रेप्लिकेशन जो होता है, प्रतिकृतिकरण जो होता है, इस प्रतिकृतिकरण के अंदर, इस रेप्लिकेशन के अंदर अनेकों एंजाइम काम आते हैं। तथा रेप्लिकेशन के अंदर ये जो अनेकों एंजाइम्स काम आते हैं, इन बच्चों सारे एंजाइम्स को, इन मल्टी एंजाइम्स को आप लोग क्या बोलते हो? रेप्लिकेशन एपैरेटस बोलते हैं। ये बच्चों यहाँ पे अपना सेकंड पद पूरा हो गया, प्रारंभिक बिंदु की पहचान। कि साहब डीएनए के अंदर जो बच्चों यहाँ पर एक विशेष जगह होती है, उस विशेष जगह से ही रेप्लिकेशन शुरू होता है। उससे बच्चों क्या बोलते हैं? ओरिसाइट। ये प्रोकैरियोटिक में एक होती है और यूकैरियोटिक में बहुत सारी होती है। यूकैरियोटिक में जो बच्चों बहुत सारी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेप्लिकॉन्स। तथा इस रेप्लिकेशन में जो बच्चों यहाँ पर एंजाइम्स काम आते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन एपैरेटस बोल देते हैं। ये सीन है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि रेप्लिकेशन जो है उसमें पहला पद था न्यूक्लियोटाइड का सक्रियकरण और दूसरा पद है यहां पर प्रारंभिक बिंदु की पहचान।
बच्चों डीएनए पॉलीमरेज अपने आप ही क्या करता है, प्रारंभिक बिंदु को ढूंढ लेता है और इस साइट को सर्च कर लेता है, उसको ढूंढ लेता है। चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट नंबर 3। बच्चों नंबर 3 यहां पर जो है वो होता है डीएनए रज्जु का खुलना। जो डीएनए के रज्जु होते हैं, इन डीएनए रज्जुओं का खुलना, बोले तो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है, जो डीएनए के रज्जु है, उनका खुलना, ठीक है, उनमें अनवाइंडिंग होना। तो देखो बच्चों अब इसमें क्या होगा कि साहब पहचान तो हो गई कि ये ओरिसाइट है, हमें यहां पे रेप्लिकेशन शुरू करना है। तो देखो बच्चों इसमें क्या होगा, जैसे बच्चों इसमें कंडीशन कुछ यूं होती है, जैसे मान लो सपोज ये बच्चों कोई डीएनए है, ये डीएनए है, और मान लो बच्चों इस डीएनए के अंदर ये जो आप यहां पर देख रहे हो इतना इतना, सपोज ये बच्चों यहां पर क्या है, ओरिसाइट है, ये क्या है, ओरिसाइट। तो अब इसमें क्या होगा कि जहां पर ओरिसाइट है बच्चों, वहां पे अब क्या होगा कि ये जो डीएनए की दोनों श्रृंखला है, ये बच्चों खुल जाती है इस प्रकार से, यू। ऐसे से ये देखो बच्चों यहां पे क्या हुआ, डीएनए खुल गया। तो कैसे खुला साहब, पहले यहां पे इस प्रकार से जो बॉन्ड पाए जाते थे, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये टूट गए इस प्रकार से। ये बच्चों यहां पे बना रहा हूं मैं टूटे हुए हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बच्चों क्या है, ये यहां पे आप कह सकते हो टूटे हुए हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले बच्चों यहां पर क्या हुआ कि जो ओरिसाइट है, इस ओरिसाइट से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की प्रतिकृति स्टार्ट होती है। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो बच्चों शुरू कहां से होगा, वो शुरू होगा ओरिसाइट से। आगे बात करें, हेलिकेज एंजाइम जो है, सारा काम इसी की वजह से होगा। कौन सा एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम जो बच्चों यहां पर है, ये क्या करता है, हेलिकेज एंजाइम डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को खोल देता है, और जो बच्चों यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बच्चों, इसको तोड़ देता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इस तीसरे पद में डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं खुल जाती है, और वहां से खुलना शुरू होती है जहां पर बच्चों क्या होता है, ओरिसाइट होता है। तुम कह सकते हैं कि जहां पे ओरिसाइट है वहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा। ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन के बंध को तोड़ देता है, और हाइड्रोजन के बंध को तोड़कर बच्चों क्या करता है, दोनों रज्जुओं को पृथक कर देता है, सेपरेट कर देता है। समझ रहे बात को। अब जैसे ही हमने दोनों रज्जुओं को सेपरेट कर दिया, तो बच्चों ये संभावना होती है कि इन रज्जुओं में तनाव, इन रज्जुओं में दोनों चेन में तनाव उत्पन्न होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे वापस से गुंथने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हम यहां पे कह सकते हैं टोपो आइसोमरेज या फिर डीएनए गायरेज, ये बच्चों यहां पर एंजाइम होता है, टोपो आइसोमरेज और डीएनए गायरेज। ये बच्चों एंजाइम क्या करते हैं, पृथक्करण के बाद में जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं होती है,
इन दोनों श्रृंखलाओं में ये तनाव को कम करते हैं, तनाव को कम करते हैं। ठीक है बच्चों, कौन सा एंजाइम? टोपोआइसोमरेज। और बच्चों प्रोकैरियोटिक में क्या बोलते हैं इसको? प्रोकैरियोटिक में बोलते हैं इसको डीएनए गायरेज। तो पहले काम आएगा हेलिकेज, फिर काम आएगा टोपोआइसोमरेज। इससे बच्चों क्या होगा? इससे जो तनाव है वो तनाव कम होगा और दोनों चेन जो है बच्चों आपस में गुंथती नहीं है। समझ रहे बात को? तो ये क्या करता है बच्चों, इसका एक नाम और भी होता है, इसको बोलते हैं सुपर कोइलिंग रिलैक्स एंजाइम। ये बच्चों यहां पर है सुपर कोइलिंग रिलैक्स एंजाइम। अर्थात जब दोनों चेनों को आप खोल लेते हो तो दोनों चेन वापस में बच्चों एक तरीके से, ये जिस प्रकार से आप कह सकते हो रस्सी को बच्चों बीच में से खोलते हो तो बच्चों वो रस्सी फिर वापस एक तरीके से उनमें सुपर कोइलिंग हो जाता है बच्चों। वो रस्सी फिर इस प्रकार से हो जाती है, यूं इस प्रकार से। तो बच्चों ये जो यहाँ पे सुपर कोइलिंग होती है इसको रोकने के लिए हम ये एंजाइम काम में लेते हैं। फिर बच्चों इसके बाद में क्या होगा? फिर इसके बाद में अपन लोग जो है, अपन मतलब ये कोशिका ऑटोमेटिक क्या करती है बच्चों, अगला एंजाइम काम आता है। इसका बच्चों नाम होता है एसएसबी प्रोटीन। ये क्या है? एसएसबी प्रोटीन। ये बच्चों एसएसबी प्रोटीन क्या करती है, जब दोनों चेनों को खोल लिया गया था तो उनमें होने वाले सुपर कोइलिंग को रोक लिया गया था, उनमें तनाव को रोक लिया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे ये श्रृंखलाएं वापस ऐसे सोचती है कि मिलकर द्विरज्जुकीय डीएनए बना ले। तो बच्चों यहाँ पे जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है ये क्या करती है, ये दोनों रज्जुओं को, ये दोनों रज्जुओं को वापस मिलने से रोकता है। ठीक है बच्चों, एक बात यहां पर ही है। फिर बच्चों हम एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि हेलिकेज एंजाइम के द्वारा दोनों रज्जु पृथक हो जाते हैं, लेकिन बच्चों पृथक पूरे नहीं होते हैं। ये नहीं कि साहब डीएनए में दोनों चेन है दोनों पूरी खुल गई, नहीं बच्चों, धीरे धीरे खुलती है। धीरे धीरे क्यों खुलती है? क्योंकि इनको खोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इतनी ऊर्जा कोशिका में उपलब्ध नहीं हो पाती है। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। आगे कंडीशन देखते अपने। अब जब यहां पे रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है शुरू होने के लिए आप दोनों श्रृंखला को खोल लेते हो तो देखो बच्चों यहां पे इस प्रकार से दोनों चेन अलग अलग हो जाती है। और बच्चों अब ये जो संरचना बनती है इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। इसे बच्चों क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हो जैसे ये बबल बच्चों इस प्रकार से प्रसारित होता है, जैसे यू कंडीशन है ऐसे से। ये तो बच्चों क्या बन गया? ये तो बन गया रेप्लिकेशन बबल। अब ये रेप्लिकेशन बबल जो है बच्चों आगे की तरफ फैलता है इस तरीके से। यूं इस तरीके से यूं। तो देखो बच्चों रेप्लिकेशन बबल जब आगे फैलता है तो बच्चों आप यहां पर देखो इस प्रकार से एक उल्टे वाई के समान, देखो बच्चों यहां पर क्या होता है, वाई के समान संरचना बन जाती है। इसको बच्चों बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये क्या है? ये है रेप्लिकेशन फॉर्क। जैसे मान लो बच्चों आपने यहां से शुरू किया कि साहब इस तरफ रेप्लिकेशन हो रहा है, तो देखो बच्चों क्या बन गई, एक तरीके से वाई के समान संरचना बन गई। इसे क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। ये सब बच्चों यहाँ पे कंडीशन अपने सामने आती है। चलिए आगे बात करते हैं, चौथे पद की बात हम करेंगे अब।
हाँ जी, नेक्स्ट नंबर 4 बच्चों, नंबर 4 यहां पे है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। हाँ जी, अब देखो बच्चों यहां पर क्या होगा, जैसे अब यहां पर ये होगा कि आरएनए प्राइमर का निर्माण होगा। एक एंजाइम बच्चों यहां पे होता है प्राइमरेज एंजाइम, ये काम आता है। तो प्राइमरेज एंजाइम जो है, इसका बच्चों काम होता है, आप कह सकते हो आरएनए प्राइमर का निर्माण करना। आरएनए प्राइमर का निर्माण करना, ये काम किसका है? ये बच्चों काम है प्राइमरेज एंजाइम का। एक बात अपन यहां पे कह सकते हैं, जैसे मान लो बच्चों इस प्रकार से डीएनए था, सपोज ये बच्चों यहां पे इस प्रकार से क्या है, डीएनए है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये यहां पे डीएनए है, और ये बच्चों है न्यूक्लियोटाइड ATCG, इस तरीके से है ये। हेलिकेज एंजाइम ने दोनों चेन को खोल दिया था, इस तरीके से बच्चों यहां पे कंडीशन है, यूं। समझ गए बात को? अब सुनना बड़े ध्यान से। अब बच्चों यहां पर क्या होगा, एंजाइम काम करता है यहां पर कौन? प्राइमरेज। ये बच्चों प्राइमरेज एंजाइम क्या करता है, ये प्राइमरेज एंजाइम एक छोटे आरएनए के टुकड़े का निर्माण करता है इस प्रकार से। देखो बच्चों, ये यहां पे क्या बन गया, छोटे आरएनए का टुकड़ा बन गया। ये जो बच्चों यहां पे छोटा आरएनए का टुकड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं आरएनए प्राइमर। क्या बोलते हैं? आरएनए प्राइमर। अब सुनना बड़े ध्यान से, ऐसे काम नहीं चलेगा, इसे बोलते हैं आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या है? ये बच्चों है स्मॉल फ्रेगमेंट, छोटा टुकड़ा है, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। ये बच्चों आरएनए का छोटा टुकड़ा है। जैसे मान लो बच्चों अपने पास ये डीएनए है ना, तो देखो बच्चों डीएनए में सपोज ये है 3 डेज, ये है 5 डेज, ठीक है। ये बच्चों यहां पे हो गया 5 डेज, इसको आप ऐसे कर लो, ये है 5 डेज, ये 3 डेज। अब जैसे मान लो बच्चों ऊपर वाले की बात कर रहा हूं मैं, तो बच्चों ऊपर वाला कौन है? 3 डेज। तो देखो बच्चों 3 डेज मैंने कहा था आपको कि जो डीएनए का निर्माण है वो होता है 5 से 3, और किसके ऊपर होता है? 3 से 5। तो आप एक बार इस ऊपर वाली चेन पर ध्यान दो, एक बार आप इस चेन पे ध्यान दो। तो देखो बच्चों यहां पर चेन जो है वो इस तरीके से कैसे है, ये चेन जो है वो 3 से 5 है, तो 3 से 5 के ऊपर क्या बनेगी? 5 से 3। देखो बच्चों प्राइमेज एंजाइम ने क्या किया, वो ही 5 डेज से 3 डेज निर्माण कर दिया आरएनए प्राइमर का। तो देखो बच्चों आरएनए प्राइमर का निर्माण भी कैसे होता है? 5 से 3। होता किसके ऊपर है? 3 से 5 पर होता है। देखो बच्चों होता इस पर है, ये खुद कैसा है? 3 से 5, लेकिन होता कैसे है? तो 3 से 5 टेम्पलेट पर 5 से 3 दिशा में आरएनए प्राइमर बन गया, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको लो बच्चों, इस पर ध्यान दो। तो देखो बच्चों ये है 5 डेज से 3 डेज, लेकिन आप इसको उल्टा पढ़ो, यहां से पढ़ो, तो क्या है? 3 से 5, तो 3 से 5 पर बनता है 5 से 3, ऐसे। ये बच्चों यहां पर बन गया आरएनए प्राइमर, ये आ गया 5 डेज, ये आ गया 3 डेज, ऐसे बन गया, तो 5 से 3 बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि डीएनए के अंदर जहां से भी रेप्लिकेशन शुरू होगा, पहले वहां पे दोनों श्रृंखला खुल जाती है हेलिकेज एंजाइम से। अब बच्चों यहाँ पे प्राइमरेज एंजाइम क्या करता है? ये बच्चों प्राइमरेज एंजाइम जो है वो दोनों श्रृंखला के सामने आरएनए प्राइमर का निर्माण कर देता है, और आरएनए प्राइमर का जो निर्माण है वो वैसे ही होता है, 5 डेज से 3 डेज होता है। बच्चों होता है यहां पर क्या है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का निर्माण तो करता है, ये डीएनए का फॉर्मेशन तो
करता है, लेकिन बट यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के निर्माण को स्टार्ट नहीं कर सकता। तो देखो बच्चों, मान लो बच्चों यहां पे आरएनए प्राइमर नहीं होता तो बच्चों डीएनए पॉलीमरेज सीधा यहां पे डीएनए नहीं बना सकता, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण वो सीधा नहीं कर सकता। तो बच्चों यहां पे प्राइमरेज क्या करता है, प्राइमरेज देखो बच्चों छोटा सा आरएनए बनाता है, छोटा आरएनए का टुकड़ा उसे बोलते हैं आरएनए प्राइमर। तो देखो बच्चों यहां प्राइमर बन गया, छोटा आरएनए का टुकड़ा बन गया। अब इसको आधार मानकर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो बच्चों आगे डीएनए का निर्माण अपना कर लेगा, वो मैं आपको अगले पद में पढ़ाऊंगा, वो अगले स्टेप में होगा। फिलहाल आप इतना देखो कि आरएनए प्राइमर की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को लंबा कर सकता है, उसका निर्माण शुरू नहीं कर सकता। तो बच्चों प्राइमरेज के द्वारा क्या हुआ, आपने आरएनए बना दिया। बच्चों आरएनए है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही, आरएनए बच्चों सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए क्या होगा डबल स्टैंडर्ड। तो एक चेन तो यहां पर थी, आपको बस एक चेन के सामने दूसरी चेन रखनी थी। तो बच्चों दूसरी चेन, अकेली चेन किसमें, आरएनए में होती है। तो देखो बच्चों यहां पे क्या हुआ, आरएनए प्राइमर का निर्माण हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बन गई। हालांकि यह जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो आरएनए है, कोई बात नहीं। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को आधार मानकर अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इसके आगे यूं डीएनए का निर्माण कर देगा। ये हम पढ़ेंगे अगले पद में, अभी देखते हैं। चलिए हाँ जी प्यारे बच्चों, ये यहां पे कंडीशन अपने सामने आती है। चलो नेक्स्ट नंबर 5 स्टेप देखते हैं, डीएनए का निर्माण और उसका दीर्घीकरण। ओके, आगे बात करते हैं। बच्चों आगे बात अपन यहां पे करते हैं, नेक्स्ट नंबर 5 स्टेप, ये बच्चों यहां पर क्या है, नए डीएनए सूत्र का निर्माण व उसका दीर्घीकरण। हाँ बच्चों अब सुनना बड़े ध्यान से इस बात को, ये चीज एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी में बच्चों यहीं से शुरू होता है, एनसीईआरटी में इससे पहले का मैटर है नहीं, लेकिन हम पूरी बात यहां पढ़े हैं। देखो जैसे क्या होता है बच्चों, अब यहां पर सीन कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे मान लो बच्चों ये डीएनए था और सपोज आप ऐसे मान लो बच्चों यहां से खुलना शुरू हुआ, तो कंडीशन कुछ ऐसी सी बन गई, ऐसे ऐसे। ये बच्चों पूरा बबल है, ये बन गया रेप्लिकेशन फोर्क, वाई के समान संरचना बन गई। ये बच्चों मान लो यहां पे है 3 डेज सिरा, ये हो गया 5 डेज सिरा, या फिर आप ऐसे मान लो ये हो गया 5 डेज, ये 5 डेज, तो ये बच्चों कौन सा हो गया 3 डेज। इस प्रकार से कंडीशन है। हेलिकेज एंजाइम ने दोनों सिरों को, दोनों रज्जुओं को, दोनों श्रृंखलाओं को अलग अलग कर दिया, दोनों श्रृंखलाओं को अलग अलग कर दिया। समझ रहे बात को, ये यहां पर सीन है। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा वो बात कर लेते हैं अपने। अब ये होगा कि आरएनए प्राइमर का निर्माण हुआ था, तो मान लो बच्चों ये है आरएनए प्राइमर, ऐसे बन गया था मान लो, सपोज ये बच्चों यहां पर क्या बन गया, आरएनए प्राइमर बन गया ऐसे। ये बन गया आरएनए प्राइमर ऐसे से।
बनता कैसे? 5 डेज से 3 डेज। इधर आओ, ये तो 5 से 3 है, लेकिन आरएनए प्राइमरेज कैसे बनता है? बनता है 3 से 5 पर। तो साहब ये तो 5 से 3 उल्टा पढ़ो इसको ऐसे, यूं, हाँ इधर 3 से 5 है, तो 3 से 5 के ऊपर बनता है 5 से 3 दिशा में ऐसे। ये देखो बच्चों क्या बन गया? आरएनए प्राइमर, पहले 5 डेज, फिर क्या बनता है? 3 डेज बन जाता है। देखो बच्चों 5 से 3 बन रहा है, और किसके ऊपर बन रहा है? 3 से 5 के ऊपर बन रहा है। ये यहां पर सीन है। अब बच्चों उसके बाद में क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चों? अब यहां पर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपना काम करेगा। अभी अपना काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बच्चों क्या करता है? यह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आप कह सकते हो टेम्पलेट को 3 डेज से 5 डेज दिशा में पढ़ते हुए, यह बच्चों टेम्पलेट को 3 डेज से 5 डेज दिशा में पढ़ते हुए 5 डेज से 3 डेज दिशा में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करता है। चेन का निर्माण करता है। ये प्यारे बच्चों यहां पर सीन है। ये प्यारे बच्चों यहां पर सीन है। तो देखिए ये बच्चों चेन देखो आप, ये चेन कैसे 3 से 5 है, तो 3 से 5 के सामने क्या बनेगा? 5 से 3। ये लीजिए, ये देखो बच्चों इसको इसके आगे से निर्माण हो गया इस प्रकार से। अब बच्चों आगे खुलता जाएगा और लंबी होती जाएगी इस प्रकार से। ये बच्चों बन गया, ये क्या था? 5 डेज, और आगे देखो बच्चों 3 डेज की तरफ ये बन रहा है। ये 3 डेज आगे आ जाएगा। समझ रहे बात को? इस प्रकार से। और जहां पे दोनों चेन खुलती है उसको क्या बोलते हो आप? रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क वो सिरा डीएनए का जहां पे दोनों चेन खुलनी शुरू हुई है। ये देखो बच्चों ऐसे यहां पे डीएनए बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे डीएनए बनता है। अब याद रखना डीएनए का निर्माण कैसे हुआ? 5 से 3 दिशा में, और टेम्पलेट कौन सी है? ये है 3 से 5। तो 3 से 5 पढ़ते हुए 5 से 3 नई चेन बन जाती है। समझ रहे बात को? ये सीन है। लेकिन रेप्लिकेशन फोर्क की बात करूं तो रेप्लिकेशन फोर्क में वो टेम्पलेट जो 5 से 3 है, अब देखो बच्चों ये 5 से 3 है, तो बच्चों ये एकदम से तो खुली नहीं होगी, ये बच्चों धीरे धीरे खुली होगी। पहले थोड़ी सी खुली, फिर थोड़ी सी खुली। इसको आप ऐसे मानो जैसे पहले यूं इतनी खुली, फिर इतनी खुली, फिर इतनी खुल गई। तो देखिए प्यारे बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि डीएनए की दोनों चेन बच्चों एकदम से तो इतनी खुली नहीं है, धीरे धीरे खुली है। तो बच्चों यहां पर तो क्या होगा? कंटिन्यू देखो खुलती जाएगी और बच्चों नई चेन बनती जाएगी इस प्रकार से। बच्चों यहां तो क्या होगा? ऐसे खुलती जाएगी और नई चेन नई चेन आरएनए प्राइमर के ऊपर ऐसे बनती जाएगी। लेकिन बच्चों यहां पर क्या हुआ? थोड़ा सा खुला, तो क्या हुआ? आरएनए प्राइमर लग गया, और प्राइमर के आगे डीएनए पॉलीमरेज ने डीएनए बना लिया। अब थोड़ा सा और खुला, ये तो बच्चों पहले वाला है, ये तो पहले वाला आरएनए प्राइमर इस प्रकार से था। थोड़ा सा और खुला, तो जैसे आगे खुला, आगे बच्चों क्या लग गया? प्राइमर। अब उस प्राइमर के बच्चों आगे क्या हुआ? ऐसे डीएनए की चेन बन गई। थोड़ा सा फिर और खुला, तो ये तो पहले वाला था, ये था दूसरे वाला। थोड़ा सा जब ये और खुला तो बच्चों आगे क्या लग गया? आरएनए प्राइमर, और बच्चों उसके आगे डीएनए की चेन बन गई। तो आप देखो बच्चों यहां पर तो डीएनए की चेन सतत रूप से बन रही है, लेकिन देखो बच्चों यहां पे डीएनए की चेन बन रही है असतत रूप से। बच्चों यहां पर चेन बन रही है असतत रूप से।
ये कंडीशन है प्यारे बच्चों, ये कंडीशन है। तो अपन कह सकते हैं कि यहां पर इस प्रकार से बच्चों कंडीशन देखने को मिलती है ऐसे से। सबसे पहले जब ये थोड़ा सा खुला था तो ये प्राइमर आया था, अब उस प्राइमर के आगे ये डीएनए बन गया था। फिर जब ये थोड़ा सा और खुला था तो ये आया था आरएनए प्राइमर, और उस प्राइमर के आगे ये डीएनए और बन गया था। फिर ये और खुला था ऐसे, तो फिर उस प्राइमर के आगे डीएनए और बन गया था। अगर आप ध्रुवों की बात करो तो प्राइमर कैसे बनता है, 5 डेज से 3 डेज। और देखो बच्चों नई चेन भी कैसे बन रही है, पहले बनता है 5 डेज, फिर बच्चों यहां पे क्या बन गया 3 डेज, 5 डेज से 3 डेज। प्राइमर भी कैसे बना था, 5 डेज से 3 डेज। पहले बनेगा प्राइमर 5 से 3, फिर उसके ठीक आगे बन जाएगा डीएनए 5 से 3। ये बच्चों यहां पे कंडीशन है। तो रेप्लिकेशन फोर्क की बात करूं, रेप्लिकेशन फोर्क जो है, इस रेप्लिकेशन फोर्क में वह रज्जु जो 3 से 5 है उस पर डीएनए की चेन सतत रूप से बनती है, तथा रेप्लिकेशन फोर्क में वह श्रृंखला जो 5 से 3 है, 5 से 3 के ऊपर जो 5 से 3 सिरा है, जो 5 से 3 रज्जु है, इस 5 से 3 डीएनए रज्जु के ऊपर जब डीएनए का निर्माण हुआ तो देखो बच्चों डीएनए का निर्माण यहां पे असतत रूप से हुआ। जैसे जैसे ये खुला बच्चों वैसे वैसे प्राइमर लग लग कर डीएनए बना है। ये जो बच्चों यहां पे डीएनए के आप खंड देख रहे हो, इन्हें बच्चों बोलते हैं ओकाजाकी खंड। ये क्या है, ये बच्चों यहां पे है ओकाजाकी खंड। ये बच्चों क्या है, ये यहां पे आपके है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इस प्रकार से बच्चों ये कंडीशन है। बात समझ रहे हो क्या? तो बच्चों मेरे कहने का मतलब यहां पर ये है कि ओकाजाकी खंड क्या है, ये बच्चों डीएनए के टुकड़े हैं। ओकाजाकी खंड क्या है, ये बच्चों यहां पे डीएनए के खंड है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क के अंदर वो चेन जो 3 से 5 है उस पर तो डीएनए का लगातार संश्लेषण होगा, और वो चेन जो 5 से 3 है, हालांकि जो 5 से 3 है उसके ऊपर डीएनए का निर्माण तो देखो बच्चों कैसे होगा, बच्चों डीएनए का निर्माण तो 5 से 3 ही होगा, समझ रहे बात को। और ये डीएनए का निर्माण 5 से 3 होगा, और डीएनए पॉलीमरेज पढ़ेगा कैसे, 3 से 5 बनाएगा कैसे, 5 से 3। लेकिन रेप्लिकेशन फोर्क की बात करूं तो रेप्लिकेशन फोर्क में जो 3 से 5 है वहां सतत होगा, और जो 5 से 3 है बच्चों वहां असतत। ये जो बच्चों यहां पे आप असतत टुकड़े देख रहे हो, ये बच्चों लाल यहां पे क्या है, ये है आरएनए प्राइमर, ये प्राइमर्स है। तुम कह सकते हैं कि जो रेप्लिकेशन फोर्क है उसमें 5 से 3 डीएनए रज्जु के ऊपर डीएनए का संश्लेषण असतत रूप से होता है। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी खंड, समझ रहे बात को। तथा बच्चों ये जो यहां पे नया डीएनए बनता है इसको बोलते हैं हम लोग डीएनए का लीडिंग स्ट्रैंड, अर्थात लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो सतत रज्जु होता है। यह लीडिंग स्ट्रैंड जो है ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, देखो लगातार बन रहा है। और ये जो बच्चों यहां पे डीएनए बन रहा है, इस 5 से 3 पर जो नया डीएनए बना है ये बनता है असतत रूप से। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, इसे बच्चों क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। और ये बच्चों होता है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ये बच्चों क्या है, ये बच्चों यहां पे है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो आपके सामने, समझ रहे बात को। ये बच्चों यहां पे कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए का संश्लेषण जो है, ये डीएनए का संश्लेषण जो हुआ है ये बच्चों होता है सेमी डिसकंटिन्यूअस। ये बच्चों कैसा हुआ, ये हुआ सेमी डिसकंटिन्यूअस। देखो प्यारे बच्चों यहां पे कंटिन्यूअस
यहां पे डिसकंटिन्यूअस तो मिला के क्या हो गया, सेमी डिसकंटिन्यूअस, के भी डिसकंटिन्यूअस है पर आधा है तो क्या हो गया, सेमी डिसकंटिन्यूअस हो गया। इस प्रकार से बच्चों यहां पे नए डेरे सूत्र का निर्माण होता है जो हमने यहां पे चर्चा की है। चलिए बाकी अब इसके आगे के जो बच्चों पद हैं वो हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।